फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल विद एम के फैमिली। फ्रेंड्स, अगर आप बीच साइड ऐसा एक डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो जहां ज़्यादा भीड़भाड़ ना हो और आप शांति से बीचेस का आनंद ले सके, और हाँ, बेंगलोर से ज़्यादा दूर भी नहीं जाने की आपकी इच्छा है, तो आपके लिस्ट में कन्नूर टॉप में रहना चाहिए। कन्नूर, जो पहले कैनानौर के नाम से जाना जाता था, केरला का कोस्टल टाउन है जो नॉर्दर्न केरला के मलबार रीजन में आता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कन्नूर के आसपास एशिया का सबसे लंबा ड्राइविंग बीच है और यहाँ के किलों के पीछे छिपे है कई रोचक कहानियाँ। यहाँ हर एक कोना एक नया अनुभव देता है, चाहे वो पयम्बलम बीच पर ढलता सूरज हो या फिर थेयम का रोमांचक प्रदर्शन। कन्नूर एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति और संस्कृति का अनोखा मेल होता है। एक समय पर कन्नूर एक समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यहाँ की विभिन्न संस्कृतियाँ और इतिहास आज भी यहाँ के किलों और मंदिरों में झलकता है। ब्रिटिश और डच के शासन के निशान आज भी यहाँ के धरोहर में देखे जा सकते हैं। तो आइए चलिए आज कन्नूर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानेंगे जो आपके ट्रिप को यादगार बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट एंजेलो फोर्ट। ये फोर्ट कन्नूर फोर्ट या कन्नूर कोट्टा के नाम से जाना जाता है और यहाँ आपको सिर्फ 25 रुपये पर हेड एंट्री फीस पे करनी होती है। 1498 में वास्को द गामा के इंडिया आने पर यहाँ के लोकल किंग कोलाथरी ने पोर्तुगीज़ लोगों को बिजनेस पर्पस के लिए ज़मीन दी थी। उसके बाद 1505 में पोर्तुगीज़ ने यहाँ एक वुडन फोर्ट बनाया। इंटरेस्टिंगली, सिर्फ 2 साल बाद 1507 में राजा कोलाथरी ने इस फोर्ट पर आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 1509 में पोर्तुगीज़ ने वुडन फोर्ट की जगह स्टोन का एक मजबूत किला बनाया जो हम आज देख पा रहे हैं। फिर 1603 में डच लोगों ने ये फोर्ट पोर्तुगीज से छीना और इसमें कई मॉडिफिकेशन किए। 1772 में डच ने फोर्ट लोकल किंग सुल्तान अली राजा को बेच दिया और उसके बाद 1792 में ब्रिटिश ने इसे अपने कब्जे में लिया और 1947 तक इस फोर्ट को मलबार रीजन के लिए मिलिट्री बेस के रूप में यूज़ किया। इसलिए आज भी फोर्ट के बगल में एक इंडियन आर्मी बेस है। इस फोर्ट को सनसेट के टाइम पे आप ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि यहाँ से सनसेट का नज़ारा देखने का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। और हाँ, यहाँ फ़ोटोज़ लेने के लिए स्पॉट्स की कोई कमी नहीं है। कन्नूर लाइट हाउस। फ्रेंड्स, किसी भी कोस्टल सिटी का लाइट हाउस एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन होता है और कन्नूर का लाइट हाउस इससे अलग नहीं है। सोचिए, ऊपर से पूरे अरेबियन सी का एक ब्रेथ टेकिंग व्यू आपके सामने हो। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद आप कभी ना भूल पाएंगे। पयम्बलम बीच के बिल्कुल करीब ये लाइट हाउस अपने आप में एक इतिहास है। इसका निर्माण 1903 में शुरू हुआ था। वही अगर आप इसे इवनिंग टाइम में विज़िट करते हो तो यहाँ का सनसेट एक मेस्मराइजिंग नज़ारा देखने को मिलता है जो आपके दिल को छू लेगा। और सिर्फ लाइट हाउस ही नहीं, इसके आसपास का पाथवे भी अपने आप में एक अट्रैक्शन है। ये ब्यूटीफुली डिज़ाइन पाथवे आपको समुंदर के और करीब लेके जाता है। यहाँ बेंचेस लगे हैं जहाँ आप बैठे समुंदर के लहरों की आवाज़ सुने और एक शांति का एहसास करें। ये सिर्फ एक जगह ही नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो आपको कन्नूर की खूबसूरती के और करीब लेके आता है। पयम्बलम बीच। फ्रेंड्स, कन्नूर का पयम्बलम बीच एक ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ समंदर की खूबसूरती ही नहीं, बल्कि एक अनोखा सुकून भी महसूस करते हैं। ये बीच 4 किलोमीटर लंबा है। गोल्डन सैंड और समुंदर की लहरों के साथ ये बीच आपके दिन को बनाने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ का सनसेट एक ऐसा नज़ारा जो आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देगा। यहाँ सिर्फ बीच ही नहीं, पयम्बलम बीच के पास एक सुंदर सा पार्क भी है जो इस जगह को और भी खास बनाता है। ये पार्क हर उम्र के लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है
और बड़ों के लिए एक शांति भरा एनवायरनमेंट। यहाँ से समंदर के नज़ारे देखते हुए एक लीजरली वॉक लेना अपने आप में एक थेरेपी है। पयम्बलम बीच और इसका पार्क सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक मेमोरी है जो आप हमेशा अपने दिल में लेकर जाएंगे। मुज़फ्फरनगर ड्राइव इन बीच। फ्रेंड्स, जब भी हम बीच साइड रोड पे ड्राइव करते हैं तो एक अलग ही सुकून और थ्रिल का एहसास होता है। और जब हम बीच पर वाटर स्पोर्ट्स करते हैं वो एडवेंचर का मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन क्या आपके दिल में कभी ये ख्वाहिश हुई है कि काश मैं अपनी कार को बीच पर ड्राइव कर पाऊँ, वेव्स के करीब, एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ले पाऊँ? तो फ्रेंड्स, ये ख्वाहिश आप पूरी कर सकते हैं कन्नूर के मुज़फ्फरनगर ड्राइव इन बीच पर, जो आशिया का लॉन्गेस्ट ड्राइव इन बीच है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल लीगल है। बस आपको 40 रुपये का टिकट निकालना पड़ता है और 4 किलोमीटर लॉन्ग इस बीच पर अपनी कार या बाइक को वेव्स के साथ साथ मज़े से ड्राइव कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ टाइमिंग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी कार को सेफ डिस्टेंस पर समुंदर के वेव के बीच में ले जा सकते हैं और वेव्स को चीरते हुए ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। और फिर बीच के पानी के अंदर कार पार्क करके स्टनिंग फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस एक्साइटमेंट के चक्कर में 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। ड्राइव के बाद अपनी कार को अच्छे से वॉश करना मत भूलिए, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है और अगर आपने कार वॉश नहीं की तो रस्ट लगने का खतरा होता है। दूसरी चीज़, अगर आप कार को पानी में ज़्यादा देर तक पार्क करके रखते हो तो कार को रिवर्स करके और फिर कार को निकालें, क्योंकि वेव्स के वजह से कार के नीचे की मिट्टी बह जाती है और व्हील्स रेत में धंसने का खतरा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर एक थ्रिलिंग और यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए तो ये बीच आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। पेरलासरी श्री सुब्रमण्य टेम्पल। फ्रेंड्स, कन्नूर के पास एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ अपनी आस्था के लिए मशहूर है बल्कि अपने यूनिक आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के लिए भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेरलासरी श्री सुब्रमण्य टेम्पल की, जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। कहा जाता है कि ये मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम और लक्ष्मण लंका जाने के लिए यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस जगह भगवान सुब्रमण्य का स्मरण किया था। तब से ये जगह पवित्र मानी जाती है। मंदिर का एक खास फीचर है इसका बड़ा और अलग डिज़ाइन का स्टेपवेल, जो अपने इंट्रिकेट आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। मंदिर के अंदर जाके आपको स्पिरिचुअलिटी और शांति का एक अनोखा एहसास होगा। यहाँ हर साल भक्तों का एक बड़ा मेला लगता है, खासकर थाईपुयम फेस्टिवल के समय, जो भगवान सुब्रमण्य का एक प्रसिद्ध उत्सव होता है। मंदिर के आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट भी आपको एक स्पिरिचुअल और सीरीन वाइब देता है। अगर आप कन्नूर आए हैं तो पेरलासरी टेम्पल का एक दर्शन लेना मत भूलिए। यहाँ की दिव्यता, इतिहास और संस्कृति आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएगी। राजा राजेश्वरा टेम्पल। कन्नूर की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जो अपनी दिव्यता और इतिहास के लिए पूरे केरला में मशहूर है। श्री राजा राजेश्वरा टेम्पल, ये मंदिर भगवान शिवजी को समर्पित है और कहा जाता है कि यह एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस मंदिर का संबंध भगवान शिव के उस रूप से है जो गॉडेस सीता के त्याग और उनकी पुनर्जन्म की कहानी से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब सती ने अपने आप को यज्ञ में बलिदान कर दिया था तो भगवान शिव गुस्से और शोक में पूरे संसार में तांडव करते हुए घूम रहे थे। तब उन्होंने कुछ समय के लिए इस स्थान पर विश्राम किया था और इस प्रकार से ये स्थान काफ़ी पवित्र हो गया। इस मंदिर का आर्किटेक्चर केरला के ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है, जो अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स और भव्य शिखर के लिए जाना जाता है। यहाँ का ध्वजास्तंभ और भवन भक्तों का मन मोह लेता है। एक और प्रसिद्ध कहानी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण परशुराम, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है,
के द्वारा किया गया था। अगर आप कन्नूर आए तो श्री राजराजेश्वरा मंदिर के दर्शन लेना मत भूलिए। मंदिर की पवित्र भावना, इसका इतिहास और इसमें बसती भक्ति की महिमा आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगी। थेय्यम कन्नूर की सांस्कृतिक विरासत का एक अमर रूप है। थेय्यम एक प्राचीन और अलौकिक नृत्य को जो भगवान और लोक देवताओं की कहानियों से जुड़ा है। थेय्यम का अर्थ है दैवम यानी भगवान, और ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, एक पवित्र अनुष्ठान है जो हजारों सालों अपनी पुरानी परंपरा को जिंदा रखता है। रंग बिरंगे पहनावे और शक्ति के भरे नृत्य के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं भक्तों के बीच आ गए हो। थेय्यम का परफॉर्मेंस टेम्पल्स में होता है, जहां कलाकार भगवान के रूप धारण करके वरदान देते हैं। अगर आप कन्नूर आए हैं तो इस डिवाइन और यूनिक कला को ज़रूर देखें। ये अनुभव आपके दिल में अमर याद बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस है जो आपके कन्नूर टूर में आपके लिस्ट में होने ही चाहिए। अगर आप 1 नाइट 2 डेज़ के लिए कन्नूर आ रहे हो तो ये स्पॉट्स आप आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपके पास और एक दिन का समय है तो आप कुछ और बीचेस और स्पॉट्स भी कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको कन्नूर ट्रिप प्लान करने में मददगार साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।